अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको इस बरकत महीने में जो है ना बहुत सारी रहमतें और नेमतें समेटने का मौका दे, आमीन। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ लाइफ अपडेट आपको देती चलूँ। ऐसा है कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि कोरियन लैंग्वेज स्टार्ट कर ली है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो उससे ये है कि दिमाग की दही हो गई है। आ भी नहीं रही, जा भी नहीं रही, लेकिन ऐसा है कि अब कुछ बेसिक चीज़ें आ गई हैं। अब आगे जो है ना चल चल के सारी चीज़ें जो है ना टफ़ होती जा रही हैं। तो इसलिए मैं जो है ना उधर बिज़ी थी। यूनिवर्सिटी से वापस आना, फिर जो टीचर ने काम दिया होता था उसको दोबारा रिपीट करना, और वो सारी चीज़ें करते करते ना मेरा एक हफ़्ता ऐसे गुजर जाए मुझे पता ही ना चले दूसरी क्लास आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ क्लिप्स जो हैं वो रमज़ान से पहले के हैं, कुछ रमज़ान की जो मैंने तैयारियाँ की थी उस दिन की हैं। तो मैंने कहा चलें एक व्लॉग डाल देती हूँ, थोड़ा आपको अपडेट कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आ गई थी यूनिवर्सिटी। आज था फर्स्ट डे, तो मैं ना बिल्कुल ईज़ी थी क्योंकि मुझे क्या पता था कि कोरियन क्या होती है, कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है। हाँ, ये है कि कुछ जो रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ लफ्ज़, कुछ ऐसी बात करने का तरीका मैंने हस्बैंड से सीखा हुआ था। वो मैं बाहर जाती थी, बोलती थी, वो उस तरह मतलब मुझे आसान लगता था। लेकिन जब यहाँ पे आके हमने बेसिक स्टार्ट किया ना, तो यकीन करें काम हो गया। जैसे-जैसे आगे जा रही है ना, सारी चीज़ें बड़ी टफ़ हो रही हैं। और साथ में हमारी टीचर ना इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। अगर हमसे कोई लफ्ज़ ऐसे प्रोनाउंस हो जाता है जिसमें हम लोगों का एसेंट जो होता है वो इंग्लिश का होता है ना, वो कहती है नहीं दोबारा से बोलना है आप। आपने इसको कोरियन में बोलना है, आपने इसको इंग्लिश में नहीं कहना। और माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी पोलाइट टीचर है ना कि दिल करता है बंदे को पढ़ने का। अच्छा, मुझे ना जब मैं फर्स्ट डे था तो टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद खड़ा किया कि हाँ भाई बोलो, अब सुनाओ कुछ। तो क्या पढ़ाया है मैंने, तो मेरे तो ऊपर से जा रही थी, ज़ाहिर बात है वो सारा लेक्चर जो है वो कोरियन ज़ुबान में ही दे रही थी। तो फिर उन्होंने फिर मुझे अपने जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट थे उनके साथ मुझे बिठाया कि आप इनके साथ अपनी ज़ुबान में इनसे पूछें और इस चीज़ को सीखें और करें। अब माशाल्लाह कुछ बेहतर हो गई हूँ, आ गई है। लेकिन ऐसा है कि इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी से वापस आ गई, उसके बाद ये रमज़ान से कुछ 1 दिन पहले का व्लॉग है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी डाइसो। कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी, किचन की चीज़ें लेनी थी। आपको पता है बॉक्स वग़ैरह, पैकिंग वग़ैरह की चीज़ें वग़ैरह जो हम लोग करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने लेनी थी। तो मैंने कहा चलें डाइसो चली जाती हूँ, वहाँ से ये सारी चीज़ें उठा लेती हूँ। अच्छा, मेरा ना ऐसा है कि अपने लिए कभी-कभार मैं शॉपिंग करने के लिए निकल जाऊँ, कुछ शर्ट ट्राउज़र वग़ैरह लेनी हो तो चली जाती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जाके ना मैंने 250 पे हाज़िरी लगानी होती है, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा मैं ज़रूर लेके आती हूँ। ऐसा है कि हमें एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं और दूसरे मार्ट में नहीं जाना पड़ता। किचन के ख़ास करके जैसे हमें बटर पेपर, एल्युमिनियम शीट, वही सारी चीज़ें हमें ना वहाँ से मिल जाती हैं, और भी पैकिंग वाले बॉक्स और वो शीटें वग़ैरह सब कुछ मिल जाती हैं ना, फिर बंदा रिलैक्स होता है कि किसी और मार्ट में नहीं जाना, लिस्ट बना के लेके चले जाओ और सारी चीज़ें उठा के ले आओ। तो मैं भी कहती हूँ कि अगर आपको जो चीज़ कम रेंज में यहाँ बाहर के मुल्कों में मिलती है तो आप वहाँ से उठा लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि बड़े अच्छे मार्ट पे जाके और एक्सपेंसिव चीज़ लेके आनी। ज़ाहिर बात है बटर पेपर है वो हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने उसको ज़ाया ही करना है। तो वो जितना मर्ज़ी एक्सपेंसिव लेके आएँगे उसका कोई फ़ायदा मेरे ख़्याल में तो कोई नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है कि मैंने किचन के जो काउंटर है ना उसके ऊपर एक रेक रखना था, चीज़ें सारी रखनी थी उसके ऊपर, वो मैंने लेके आना था, और बाकी छोटी-मोटी चीज़ें थी, मैंने कहा चलें वो भी ले आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऐसा था फ्रेश सब्ज़ी, ज़ाहिर बात है धनिया, पुदीना और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं ना वो रमज़ान में मैं पहले ही लेके आती हूँ। क्योंकि मेरा कोरिया में इस मर्तबा दूसरा रमज़ान है। पहले रमज़ान में तो ऐसा था कि मैं थोड़ी इतनी वाक़िफ़ नहीं थी काफ़ी सारी जगहों की। लेकिन अब ऐसा है कि बिल्कुल चिल होके निकल जाती हूँ। जो चीज़ जहाँ से उठानी होती है उठा के ले आती हूँ। इस मर्तबा कोई रमज़ान की प्रेप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इवन के लहसुन, अदरक भी जो है ना वो आज ही लेके आई हूँ, और मैंने कहा साथ-साथ जो है ना वो ताज़ा ही बनाऊँगी। ज़्यादा यहाँ पे सेव करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि जिस दिन मेरी क्लास होगी उससे 1 दिन पहले जो है हांडी या फिर कुछ फ्रोज़न आइटम बना के रख दूँगी अगले दिन, ताकि वो फ़िनिश हो जाएँ। 2 बंदे हैं ना, तो ज़्यादा मैंने कहा इतना ज़्यादा अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आज फ्रेश चीज़ों में ना पुदीना और धनिया मैंने ज़्यादा सा ले आई थी, क्योंकि 1 हफ़्ते तक तो फिर टाइम नहीं होगा, और इस तरह ही सारा फ्रूट वग़ैरह भी जो है वो मैं पूरा 1 हफ़्ते का जो है ना वो लेके आई थी। यहाँ पे ऐसा है कि फ्रेश चीज़ें हम लोगों को सब्ज़ियों में 1-2 चीज़ें ही मिलती हैं, जैसे बंद गोभी मिल जाती है, फूल गोभी मिल जाती है, बैंगन और तोरी जो है ये मिल जाती है। शलजम भी पीछे मैं लेके आई थी, लेकिन ऐसा था वो बहुत ज़्यादा मीठे थे, वो मैंने काटे,
मैं शलजम गोश्त बना रही थी, तो वो इतने मीठे थे कि वो मैंने बैठ के काटे और काट के खुद ही खा लिए। फिर मैंने उसको गोश्त में नहीं डाला, मैंने कहा ये तो फिर बिल्कुल ही मीठा सालन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ना सब्ज़ी की जो ऑप्शन है ना वो थोड़ी कम मिलती हैं। साग वगैरह जो है अक्सर मुझे कहीं न कहीं से मिल जाए, सरसों का साग या फिर पालक वगैरह, तो वो मैं ले आती हूँ। बाकी मतलब हमारे पास यहाँ पे सब्ज़ी की बिल्कुल कम क्वांटिटी में हमें ये चीज़ मिलती है ना, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी नहीं है, जैसे हमारे पाकिस्तान में टिंडे हो गए, अच्छा करेले हो गए और बड़ी-बड़ी सारी चीज़ें आती हैं हम लोग के यहाँ सब्ज़ी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कुछ भी नहीं होता। तो ये ज़्यादातर चिकन या फिर क्या कहते हैं मीट ही चल रहा होता है, तो तंग हो जाता है बंदा खा-खा के। दालें जो होती हैं वो भी 1 दिन बनाओ 2 दिन चल जाती हैं। तो बस मैंने कोशिश की है, मैंने कहा चलें इस मर्तबा जो है ना रमज़ान में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है। अच्छी से अच्छी चीज़ भी बंदा खा लेना, लेकिन इस पेट ने फिर भी मुनकर ही होना है। तो अल्लाह पाक ने रमज़ान इसलिए भेजा है अपने रब को राज़ी करने के लिए, ना कि अपने पेट को राज़ी करने के लिए। पेट तो राज़ी होता ही नहीं है, जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले ना बंदा, इसने राज़ी नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पुदीना साफ़ कर रही थी, पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं ना, ये मैं सँभाल के रख देती हूँ। इन्हें ड्राई करती हूँ और उसके बाद जो है ना इनका पाउडर बना के रख देती हूँ। अक्सर कभी-कभार जो है बंदे का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है ना, या पेट में गैस वग़ैरह हो, तो इसकी फक्की जो है ना वो मैं ले लेती हूँ काला नमक डाल के। तो बस ये काम जो है ना इनको भी मैं ज़ाया नहीं करती। दादी अम्मा वाले नुस्खे जो है ना वो तैयार रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना रमज़ान की तैयारियों में सबसे पहले घर को सजाना था और मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें बाय की थी, वो अभी तक नहीं आई थी, तो फिर मैंने दाइसो से ही कुछ चीज़ें पकड़ ली थी। यहाँ पे मैंने ये कर्टन रॉड जो है वो ले आई थी और उसके ऊपर जो है ये नेट वगैरह चढ़ा के और ये खूबसूरत सी यहाँ पे एंट्रेंस में ये लुक क्रिएट करती थी। और अच्छा, मुझे ये यहाँ इनके कैफ़े वग़ैरह में जब कोरिया में हम बाहर जाते हैं ना कॉफ़ी वग़ैरह पीने के लिए, तो इनके कैफ़े इतने प्यारे होते हैं कॉफ़ी वाले के ऐसे ये वाली लाइट लगी होती है शैम्पेन कलर की और बहुत ही सुकून दे रही होती है ना। तो मेरा दिल फिर था कि भई मैंने भी इस तरह की ही सेटिंग करनी है घर में। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे अपना जो रूम था जहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़नी थी और साथ में कुरान ख़ानी करनी थी, वो भी बिल्कुल अलग सेट कर लिया था। जो पहले मेरा बेडरूम था ना उसको मैंने सेट कर लिया था वहाँ पे छोटा बेड लगा के। और उसके बाद जो है बाकी किचन की और डीप क्लीनिंग वग़ैरह भी मैंने कर दी थी। कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वीडियो के साथ बंदा बहुत थक जाता है। अच्छा जी, अब आ गई बारी आपके साथ अब यहाँ पे दही की छोटी-सी रेसिपी शेयर कर दूँ। वैसे ये मैंने शॉर्ट में शेयर की है, लेकिन यहाँ पे भी बता देती हूँ, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनके लिए। अच्छा, रमज़ान में सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है कि जी दही खट्टी आ गई है, आज दही जो है ना अच्छी नहीं आई, इससे जो है चाट अच्छी नहीं बनेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दही भल्ले जो हैं वो हमारे ख़राब हो गए, दही अच्छा नहीं था, खट्टा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो दही को जाग लगाने की और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे दही जो है ना घर में ही अच्छा जम जाएगा। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था, उसको अच्छे से पकाया है। अच्छा, आप जितना भी दूध लें ना उसमें से कम आपने 1 इंच उसको हल्की आँच में पकाना है ताकि उसके ऊपर एक अच्छी-सी सतह आ जाए मलाई की। उसके बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है इतना कि आपकी उँगली जब आप डिप करें ना वो जले ना। और उसके बाद आप लोगों ने अपने हिसाब के मुताबिक अगर ज़्यादा दही है तो आप उसमें 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर कम है तो आप 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून दही का डाल के आप जाग लगा सकते हैं। और उसके बाद उसको अच्छे से आप थोड़ा-सा जो है ना फेंट लें ताकि उसके ऊपर झाग बन जाए और उसके बाद आप इसको गर्म जगह पे रख लें। 4 से 5 घंटे तक ना दही रेडी हो जाता है, हल्की-हल्की गर्म जगह हो ना तो बस दही अच्छे से बन जाता है। मैं जो है ना दही को जाग लगा के हीटर के पास या घर में बॉयलर चल रहा होता है ना तो नीचे ज़मीन पे रख देती हूँ, तो जाग जो है लगाते ही 4-5 घंटे बाद दही जो है ना वो जम जाता है। तो बस ये छोटी-मोटी टिप्स हैं आप लोगों ने फॉलो करनी है, तो दही जो है ना घर में भी अच्छा बनेगा। बाकी आप बताएँ आप लोगों की लाइफ़ कैसी चल रही है? क्या कुछ हो रहा है? और रमज़ान कैसा जा रहा है? मौसम आप लोगों के यहाँ कैसा है? हमारे यहाँ तो शदीद किस्म की जो है ना बर्फ़बारी हो रही है। हालाँकि मार्च में ना कभी भी आदी कहते हैं कि बर्फ़ नहीं हुई, लेकिन इस मर्तबा रमज़ान हमारा सही अच्छे से ठंडा गुज़रेगा और बस क्या कर सकते हैं जी, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में आपने देखा कि पूरे 3 महीने कोई बारिश नहीं हुई सर्दियों की, अभी जाके स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ पे तो बर्फ़ पहले भी थी लेकिन अब भी जा रही है। तो चलें जी, आज का व्लॉग इतना ही है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास करके मुझे, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।